हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। रोज़ की तरह आज भी मैं आपको दिखाने लाया हूँ एक नई बिंदास जगह। यहाँ पे इस चीज़ के साथ गांधी जी का एक लिंक है। मैं लाया हूँ आपको दिखाने दक्षाई मिलिट्री जेल एंड म्यूज़ियम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और मैं दिखाऊंगा आपको वो सेल जिसमें गांधी जी ने स्टे किया था, मतलब उनको रखा गया था। ये कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं और इसके बारे में बताया गया हुआ है। जैसे इसमें म्यूज़ियम है, दक्षाई सेंट्रल जेल, मिलिट्रीज आर्मी पब्लिक स्कूल, कैथोलिक चर्च, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड दक्षाई के अंदर ये आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से अपना सफ़र। ये है मेन एंट्रेंस। ये देखिए, वैसे तो इसकी काफ़ी मेंटेनेंस भी की गई है, लेकिन अगर आप देखें नीचे तो मेंटेनेंस लग नहीं रही है। इस तरह से इसका स्टार्टिंग का व्यू है। ये बेसिकली अंग्रेज़ों के टाइम में प्रॉपर जेल हुआ करती थी, जहाँ पे ज़्यादा खूंखार कैदियों को रखा जाता था। ये देखिए, पूरा पुराना सिस्टम है, जैसे पुरानी कंस्ट्रक्शन होती थी, और बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं। ये यहाँ पे स्कैनर लगाए गए हैं, आई थिंक डोनेशन के लिए। ये पुराना व्यू है इस जगह का, दक्षाई कैंटोनमेंट का पुराना व्यू है, पुरानी फ़ोटो है। ये 1917 की फ़ोटो ये है। तो दोस्तों, ये दरवाज़ा है मेन एंट्रेंस, सॉरी जेल का एंट्रेंस। अगर आप बात करें दरवाज़े की, तो ये उतना पुराना है जब से ये बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है, बट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, ये कुछ म्यूज़ियम की स्टार्टिंग गैलरी में फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ये है मेन जेल। ये देखिए, काफ़ी बड़ा एरिया है और बहुत सारे सेल हैं यहाँ पे। और इसकी हाइट देखिए दोस्तों, मतलब काफ़ी ऊंचाई है इसके जो छत है उसके बीच में। चलिए आपको दिखाते हैं एक सेल अंदर जाके। देखिए नंबरिंग लगी है, सेल नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, ऐसे ऐसे करके। और ये देखिए, इस तरीके से दरवाज़ा है इसका, और ये पूरा लोहे में बना हुआ है। और आप इसका लॉकिंग सिस्टम देखिए कितना ज़बरदस्त था, मतलब इतना मोटा लोहा, इसको तो तोड़ना सोचना भी बहुत टफ है। अब सेल को मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इस एक सेल में लाइट लगी हुई है। ये देखिए, इतना बड़ा सेल, और यहाँ पे रखा जाता था कैदियों को। बाहर का जो दरवाज़ा है वो तो लोहे का है, एक और दरवाज़ा है, ये देखिए, ये 2 दरवाजे इस तरह से बंद किया जाता था। और देखिए नीचे से थोड़ी सी जगह है एयर पासिंग के लिए या देखने के लिए शायद। और देखिए यहाँ पे एक कितना उस टाइम भी, मतलब उस हिसाब के साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। ये आई थिंक आवाज़ लगाने के लिए है। तो ये है सेल। देखिए कितना ऊंचा ऊंचा इसका, मतलब दीवारें कितनी ऊंची ऊंची हैं। और इसमें ये एक छोटा सा विंडो है, जो कि मेरे हिसाब से रोशनी के लिए रखा गया है। तो अंदर से इस तरीके से देखिए, भागने का तो मुझे लगता है कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों, जो मेन चीज़ यहाँ पे हम देखने आए थे या आपको दिखाने आए थे, वो था इसमें से एक सेल में गांधी जी को रखा गया था। अब वो सेल कौन सा वाला है ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज़
यहाँ पहले लिखा हुआ था, अब शायद लिखा नहीं है। और देखिए, जो ज़्यादा खूंखार कैदी होते थे उनको इस तरह से भी रखा जाता था, इस तरह पनिश किया जाता था। मतलब ये लोहे का दरवाज़ा और फिर पीछे वाला दरवाज़ा, और उसके बीच में ऐसे खड़ा रखा जाता था। और देखिए, ना यहाँ सो सकता था बंदा, ना कुछ कर सकता था। काफ़ी टफ यहाँ की जो पनिशमेंट थी होती थी। अच्छा, इसमें कुछ सेल ऐसे भी हैं जो दो दो आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, बात करेंगे इस सेल की, तो यहाँ से इसकी एंट्री है ऐसे, नहीं इसमें नहीं है, ये वाला नहीं है। अब ये तो हो गए मेन सेल्स, ठीक है। ये देखिए, इतना बड़ा सिस्टम है, कोई भागने की सोचेगा भी तो पहले उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी बहुत सारी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ सेल ऐसे थे कि जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, जिनको माना जाता था, उस तरह के कैदी भी हुआ करते थे, तो उनके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया था। ये देखिए, फ़िलहाल ये तो है, आई थिंक उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव रूम ये होता होगा कि यहाँ जो भी जेलर वगैरह जो भी होते होंगे वो यहाँ बैठ के, मतलब एक तरह से अपने ऑफिस की तरह इसको यूज़ करते होंगे। ये है वो, ये पूरे वो वाले सेल्स हैं जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत खूंखार कैदी इस तरफ रखे जाते थे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ तो अंधेरा है। फिर भी चलो मैं ट्राई करता हूँ। देखिए, इस तरह का अगर आपको दिखाई दे तो इस तरह का सेल है, और इसमें बिल्कुल छोटी सी रोशनी है और कुछ देखने के लिए नहीं है। इस पे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, यस। कहाँ, यहाँ पे एक और एंट्रेंस है। तो ये है वो वाला पार्ट जहाँ पे ज़्यादा ख़तरनाक जो कैदी होते थे उनको रखा जाता था। इसको इन्होंने नाम दिया है एकांत कैद कक्ष। मतलब यहाँ पे एक बंदे को इस पूरे उसमें रखा जाता था, चाहे मतलब यहाँ पे रोशनी भी नहीं है। ये एक टफेस्ट पनिशमेंट मानी जाती थी उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से। जो ज़्यादा टफ कैदी होते थे उनको यहाँ पे रखा जाता था। हम टोटली राइट। देखिए, मैंने बोला था कि ये जेलर रूम आई थिंक सो होता होगा उस टाइम पे, बट सही रहा मैं, ये जेलर रूम ही था। तो यहाँ पे मेन ये जो जेल है, इसमें जो इसकी मतलब जिस चीज़ से ये फेमस है वो इसलिए है कि गांधी जी जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई कर रहे थे तो उनको यहाँ रखा गया था। और देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको दिखाने वाली। ये जो ये वाला जो रूम है, ब्रैक बोलते हैं इसको शायद, है ना, बैरक। इसमें नथुराम गोडसे को रखा गया था। देखिए, इधर लिखा है, soon after the assassination of Mahatma Gandhi, Nathuram Godse was put on trial at Punjab High Court, Petroff Hill, Shimla. While he was being transferred to Shimla police custody, the police authority had imprisoned Nathuram Godse for a night at Dagshai jail in this cell during the transit. ये सेल है